नमस्कार पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी हैं एथलीट इंटरनेशनल कोच अनीता भाटिया जी। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए काफ़ी सारी जो सफलता है वो हासिल की है। आज हमारे साथ ये जुड़ी है, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उनका जो सफ़र है उसकी शुरुआत हुई। मैम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप खुद से हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएँ। जी, मैं बेसिकली अम्बाला से बिलोंग करती थी और मैं स्टेट की 2 बार बेस्ट एथलीट रह चुकी हूँ, 3-4 बार यूनिवर्सिटी की बेस्ट एथलीट रह चुकी हूँ और हमारे स्टेट लेवल के 400 मीटर रिले के काफ़ी अच्छे रिस्पांस रहे हैं और अपना इंडिया में लॉन्ग जंप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। जी, तो किस तरीके से जो आपका ये करियर है उसकी शुरुआत हुई कि आप कितने वर्ष की थी जब आपने आपका सपना रहा होगा कि आपको एथलीट बनना है या कुछ और अदर आपका ड्रीम था कि इसके अलावा कुछ और भी आपको करना? शुरू से ही बहुत शौक़ था स्पोर्ट्स का और शुरू में तो वैसे ही स्कूल में खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से टीचर्स ने हमें एज ए एथलीट सिलेक्शन किया और स्टेट के लिए हमें लेके गई। वहाँ पे फर्स्ट टाइम में हिसार में हुई थी 79-80 के बीच हमारी स्टेट मीट। उस समय मेरा गोल्ड मेडल आया और 81 में मैं नेशनल के लिए गई थी। सबसे पहले गई थी मैं कलकत्ता, उसके बाद गई मैं हैदराबाद नेशनल के लिए। उसके बाद कॉलेज में आने के बाद तो रेगुलर कंटिन्यू मेरे स्टेट्स में काफ़ी गोल्ड मेडल रहे और नेशनल मैंने 9 बार मैं नेशनल के लिए गई हूँ और 2 बार इंटरवर्सिटी के लिए गई हूँ, 4 बार कम से कम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बेस्ट एथलीट रही हूँ और 2 बार हरियाणा की बेस्ट एथलीट। 2011 में मेरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर हरियाणा में पहली महिला का सिलेक्शन हुआ था, जिसके लिए मैं टैलेंट रिसर्च एंड हाई परफॉर्मेंस को लेकर मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं 1 महीने के लिए क्यूबा गई थी स्टडी के लिए इंडिया की तरफ से। कितने वर्ष की थी जब आपने ये इसकी शुरुआत की और लगातार इस तरीके से, जैसा कि आपने बताया कि कामयाबी आपको मिलती रही? मैं 15-16 साल के बीच में रही फर्स्ट टाइम जब मैंने खेलना शुरू करा। जी, तो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएंगे किस तरीके से आपने मेहनत करते हुए अचीवमेंट्स ली? जब शुरू में तो हमारे पास ना कोच की नॉलेज थी, ना कोई कोच था। मेरे फादर थे, वो खड़े होके, हमारे घर के पास बहुत बड़ा ग्राउंड था, वो खड़े होते थे और मैं, छोटा भाई साइकिल चलाता था, मैं उसके पीछे भागती थी। कोई स्कूटर ग्राउंड से निकलता था तो उसके पीछे भागती थी। तो ऐसे कर धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होता रहा और मैं आगे स्टेट से नेशनल, इस हिसाब से फिर आगे बढ़ती रही। लेकिन ठीक है, मतलब मिडिल क्लास से थी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं थे। तो अब ये था कि एजुकेशन पूरी करते ही जॉब के बाद घर वालों ने बोला वेल सेटल होते ही उसके बाद शादी। 1.5 साल के अंदर जॉब लगी और उसके बाद शादी होगी। उसके बाद आफ्टर मैरिज मैं एज ए कोच फरीदाबाद में मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे कोचिंग कराई और आज तक कोचिंग करा रही हूँ। हमारे सेंटर के बहुत सारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बच्चे यहाँ से पैदा हुए हैं। जी, आप इंटरनेशनल कोच हैं, तो किस तरीके से इस चीज़ को आप देखती हैं? बच्चों को वही सिखाते हैं जो उनके लिए बेस्ट होता है, उनके बेटर फ्यूचर के लिए प्रॉपर तरीके से कोचिंग दी जाती है बच्चों को। जी, आपने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स ली हैं, क्या कभी कोई ऐसा कुछ ऐसा अनुभव रहा हो जो आज तक भी आपको महसूस होता है, कुछ अच्छी चीज़ या कुछ कोई भी ऐसा पल जो आपको अभी तक भी आपके याद है? हमारी हरियाणा की स्टेट मीट थी हरियाणा में और मैं लॉन्ग जंप का, हमारा बहुत टफ कंपटीशन था। गुड़गांव की लड़की थी नीरा राव, उसके साथ मेरा कंपटीशन था। मैं उससे काफ़ी जूनियर थी, लेकिन लॉन्ग जंप के समय बहुत ज़्यादा मतलब जोश से जंप लगा रही थी कि अचानक से लगाते ही मेरे नीचे हाथ आ गया। जंप लगाते हुए स्पाइक से मेरी पूरी उंगली कट गई थी और जो आज तक भी मेरे हाथ में कटी हुई हैं उंगलियां। और उस समय मेरी गोल्ड मेडल आया था तब भी। ये मेरा मतलब लाइफ में रहा है कि मेरी खुद से हाथ कटा है स्पाइक से, अपने आप से। पहली बार गोल्ड मेडल आपने कब लिया और जब वो गोल्ड मेडल आपने लिया तो उस टाइम आपको कैसा महसूस? मैंने ऐसे सीरियसली नहीं थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी ऐसे। लेकिन जब मेरा स्टेट में गोल्ड मेडल आया 79-80, उस समय 9th क्लास में थी मैं, तब मतलब आया था मेरा गोल्ड मेडल। मतलब बहुत अच्छा लगा क्योंकि कभी सोचा नहीं था ऐसे एकदम फर्स्ट टाइम में स्टेट खेलने जाऊंगी और वहाँ से गोल्ड लेकर आऊँगी। उसके बाद तो और ज़्यादा कुछ अच्छा करने की और आगे बढ़ने की इच्छा जागती रही और कंटिन्यू में उसी तरह से प्रैक्टिस करती रही। फिर हमें 82 में 81 में हमें मैडम परसीन मान मैडम मिले हमें। मैं आर्य कॉलेज में थी, वहाँ हमारा स्पोर्ट्स विंग था, तो वहाँ से प्रॉपर तरीके से फिर कोचिंग स्टार्ट हुई
और अच्छे अच्छे मतलब अचीवमेंट्स अपनी हम आगे आगे लेते रहे, बढ़ते रहे। फरीदाबाद के अंदर आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, कितने बच्चों को अभी आप कोचिंग दे रहे हैं? अभी 2 साल में लॉकडाउन के दौरान तो काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ गया बच्चों के अंदर, लेकिन कम से कम 30-35 बच्चे हैं यहाँ पे। ओके, तो क्या लगता है आपको कि फरीदाबाद के अंदर किस तरीके से जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, किस तरीके से स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि और भी काफ़ी अदर गेम्स हैं अगर बात की जाए तो लगातार, तो क्या लगता है आपको कि बच्चों का फ्यूचर किस में ज़्यादा आपको नज़र आता है? देखो, सच मायने में पूछे तो बच्चों का फिर एथलेटिक एक ऐसी गेम है कि इंडिविजुअल गेम है, इसके ऊपर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता किसी को भी। इसके अंदर आप कहते हैं ना, अपनी मेहनत जितनी करोगे उतना पाओगे। तो ये एक एथलेटिक गेम ऐसी है जिसमें बच्चे अपने बलबूते पे मतलब मेहनत करके आगे लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। जी, तो अभी और बच्चों को आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो मेहनत करें और मेहनत करके ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं? बच्चे आए, अपनी ईमानदारी से आके पूरा अच्छे से वर्कआउट करें, प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करें। और ये फुल गारंटी है, अगर बच्चे सीरियस होकर प्रैक्टिस करेंगे, एकदम निस्वार्थ होकर प्रैक्टिस करेंगे तो लाइफ में ज़रूर सक्सेस होंगे। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे दिन रात मेहनत करते हैं और नेशनल में भी मेडल आता है, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल्स, इंटरवर्सिटी, सब जगह बच्चे हैं इस लेवल के हमारे पास। फरीदाबाद के अंदर आप कोचिंग दे रहे हैं, तो अब तक कितने बच्चे हैं, जो कितने आपके स्टूडेंट हैं जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुके हैं? ऐसा मैम, यहाँ से हमारे नाहर सिंह स्टेडियम से गिरिराज जी हैं, वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे, भूपिंदर जी वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे। एक भूपिंदर जो पैरा स्पेशल ओलंपिक्स के हैं 2011 में, उन्होंने ओलंपिक एशियन गेम्स के अंदर 3rd पोजीशन ली थी 100 मीटर, वो भी हमारे स्टेडियम से ही है, नासिक स्टेडियम से ही। और नेशनल तो हर साल मतलब इन 2 सालों को छोड़ने के बाद 10-12 बच्चे, लड़के लड़कियां मिला के नेशनल जाते ही हैं और उनमें से जरूर पक्का मेडल आते हैं बच्चों के नेशनल में। तो कैसा लगता है कि जब आपके ही सिखाए हुए बच्चे आगे निकलते हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल कर मतलब बिल्कुल सेटल हो जाते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत से किसी का फ्यूचर बना। तो आप सुन रहे थे अनीता भाटिया जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके इस करियर की शुरुआत हुई। हालांकि उनके इस सफ़र में काफ़ी सारी मुश्किलें रहीं जो उन्होंने फेस की, और उन्होंने बच्चों को भी, यंगस्टर को भी यही मैसेज दिया है कि अगर आप अपने काम पर फोकस करते हैं, अगर आपका कोई एम है तो ज़रूर ही सफलता आपको मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी हस्तियों से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा।